बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक लाइन कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। और भारत की लगभग आधी आबादी को हम बिना शिक्षा दिए हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं, यह बात भी सत्य है। और इसी पर अमल करने के लिए हमारा राज्य यानी कि बिहार हमेशा तत्पर रहा है। और आपको बताते चलें कि अगर आप बिहार से ताल्लुकात रखते हैं और बचपन के समय में अगर आपने बिहार में देखा होगा, अगर आप 90s के बच्चे हैं तो उस समय में फीमेल लिटरेसी को लेके उतना बढ़ावा नहीं था। लेकिन एक दौर ऐसा आया, आप अगर गांव से खासकर शहर की तरफ बढ़ेंगे या गांव के रास्तों में लड़कियां हुजूम की हुजूम साइकिल को लेकर के चल रही थी। 2004, 5, 6, 7 का ये वो दौर था और इसका असर यह नजर आया कि आज के डेट में बिहार की महिलाओं ने समझिए कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में अपना एक अहम योगदान निभा रही है। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत तहे दिल से आप सबके अपने चैनल स्टडी IQ PCS पे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं शिक्षा के माध्यम से एक क्रांतिकारी बदलाव, और इस क्रांतिकारी बदलाव की अगुवाई कर रही है बिहार की बेटियां। इनका क्या इंपैक्ट है गर्ल्स एजुकेशन में, इनरोलमेंट में, और जो बाइसिकल स्कीम जो आप देखेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ा बिहार के ऊपर और इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, आज आपके समक्ष प्रस्तुत मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि शिक्षा के माध्यम से क्रांति 2005 में बिहार की महिलाओं की साक्षरता दर जो कि महज 37% थी, 2019-20 तक यह बढ़ करके 57% हो चुकी है महिलाओं की साक्षरता दर। लेकिन यह बदलाव सिर्फ संख्याओं तक सीमित नहीं है, यह लड़कियों के बीच एक आत्मविश्वास की बात है, महत्वाकांक्षा की बात है, भागीदारी में आए शक्तिशाली बदलाव को दर्शाता है। और इस चीज को मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कहीं अगर महिला पुलिस डिपार्टमेंट में है तो हमारे बिहार में है, बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में है। और अगर हम बात करते हैं शिक्षा के प्रति उनका झुकाव और एक उज्जवल भविष्य की चाहत में एक उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। साथ ही साथ आपको बताते चलें, पिछले 2 दशकों में बिहार में महिला साक्षरता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वो कहते हैं ना, किसी अगर आप पुरुष को शिक्षित कीजिए तो आप किसी एक इंडिविजुअल इंसान को शिक्षित कीजिएगा, लेकिन अगर आप किसी महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। तो दोस्तों, इस बदलाव का असली उत्प्रेरक मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जो लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा साइकिल दिए जाने वाली योजना है, जिसे एक आंदोलन को जन्म दिया। और इस योजना ने लगभग 8,71,000 से अधिक लड़कियों को लाभ मिला। नतीजतन इसका 40% अधिक छात्राओं ने स्कूल छोड़ने से इनकार कर दिया। और जब स्कूल इंसान जाएगा तो पढ़ेगा ही, कम पढ़े ज्यादा पढ़े लेकिन पढ़ेगा ही। और दुनिया में कहते हैं ना, ये नशा वो नशा ये नशा, शिक्षा से बड़ा नशा कुछ नहीं है। अगर आपको इसकी लत लग गई तो फिर जिंदगी आपका बेहतर हो जाएगा। और ये एक ऐसा नशा है जो आपके जीवन को उज्जवल कर देगा। 2005 में कक्षा 10 में नामांकित लड़कियों की संख्या केवल 1,87,000 थी। 2024 तक आते आते यह आंकड़ा 1,87,000 से 8,72,000 हो गया, जो कि 4.5 गुना की वृद्धि नजर हमें आती है। आज बिहार की बेटियां सिर्फ स्कूल ही नहीं जा रही बल्कि राज्य के भविष्य को भी गढ़ रही है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी के अनुसार एंड प्रैक्टिस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार यह साक्षरता के मामले में अंतिम स्थान पर था, जिसका कुल प्रतिशत 61.80 था, यानी कि राष्ट्रीय औसत 74.4 की तुलना में लगभग 12 अंक कम। और भारत के सबसे साक्षर राज्य केरल की तुलना में 33% कम था। 2011 की बिहार में पुरुष साक्षरता दर 70% थी, जब तक महिला साक्षरता दर 50 से थोड़ी अधिक, जो दर्शाता है कि लगभग आधी महिलाएं साक्षरता के दायरे से बाहर थी। यह हमें लैंगिक असमानता जो कि लगभग 20% का असमानता है, इसके ऊपर एक गंभीर मुद्दे की ओर ले जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रमुख होती है, जहां हम देखते हैं कि पुरुष साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों में 57 और महिला साक्षरता दर महज 29.6% है। साक्षरता में इस प्रकार की लैंगिक असमानता बिहार शिक्षा प्रणाली की पहचान बनी हुई थी, जो 2011 में
19.7 अंक थी। बट यह बात NFSS 5 के नवीनतम आंकड़ों में भी दोहराई गई है, जिसमें बताया गया है कि बिहार में 15 से 49 वर्ष की आयु में पुरुषों की साक्षरता दर 76.4, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 55% है। यानी कि अभी भी बहुत सारा स्कोप है काम होने का। यह बिहार के साक्षरता दर में प्रगति को भी दर्शाता है, लेकिन यह जो गैप है, लैंगिक असमानता का गैप है, इसको भी उजागर करता है, जिस पर न केवल राज्य और केंद्र बल्कि नागरिक समाज को भी नैतिकता के आधार पर करना चाहिए और एज ए समाज के रूप में हमें उनको बढ़ाना चाहिए, महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि किसी महिला के शादी में जितना खर्च नहीं होता है, मतलब जितना खर्च होता है उसका 1/4 भी उसके शिक्षा पे खर्च नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको नजर आएंगे। आपके लिए आज का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बनाइएगा कि बिहार में किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से जिले में और सबसे कम कौन से जिले में, यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन करना है, जुड़ जाना है, और साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा, बीपीएससी कंटेंट वाले, और आप इस टेलीग्राम के साथ जुड़ करके अपनी जितने भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल जो मेरे द्वारा प्रदान किए जाते हैं आपको यहां पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहता हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आइएगा। इसके ऐप या वेबसाइट में जब आप ओपन अप करेंगे तो यहां पे आपको स्टेट PCS के कॉलम पे चले जाना है। स्टेट PCS के कॉलम पे आएंगे तो यहां पे आपको बिहार PSC नजर आएगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम एक छोटा सा योगदान देना चाहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं आपको। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो ये फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है। आप इस कोर्स को अगर अभी तुरंत लेंगे तो हम आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए NCERT कोर्स इसमें इंक्लूड करा देंगे। इस कोर्स की खास बात क्या है, तो इस कोर्स की खास बात आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। लाइव क्लास को अगर आप मिस करते हैं तो अनलिमिटेड नंबर टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मेंटरशिप का एक अहम योगदान होता है, तो इसमें आपको हम एक मेंटरशिप अपॉइंट करेंगे। अगर आपको मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप चाहिए तो मेरे द्वारा दिए गए कोड, जिसका कोड है आदि लाइव, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मेरी तरफ से आपको स्पेशल मेंटरशिप मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके मेंस आंसर राइटिंग को बिल्डअप करने के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स। अगर आप इस कोर्स को अभी तुरंत के तुरंत लेते हैं आदि लाइव कोड को लगा करके, तो आपको और भी एक सुविधाएं मिलेंगी। इसमें यह मिलेगा आपको कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी तो मिलेगी। साथ ही साथ आप सब लोग 71st BPSC प्रीलिम्स अगर आप क्लियर करते हैं, जो कि आप डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि आपका सपना है एग्जाम क्लियर करना और मेरा सपना है आपको एग्जाम क्लियर करवाना। तो जब दोनों का एक ही सपना है तो बिल्कुल होगा, और दोनों का मकसद एक ही है तो बिल्कुल पूरा होगा। तो आपका ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को हम रिफंड कर देंगे 100% एज ए प्रोत्साहन राशि। इसके बाद आपको एज हम इट वाज जस्ट लाइक अ फिक्स डिपॉजिट, एक अमाउंट आ गया, आपको वापस मिल गया सारा अमाउंट प्रीलिम्स के बाद। और इंटरेस्ट के रूप में हम आपको मेंस के लिए स्पेशल बैच, जो कि रैंकर्स का बैच होगा, जो आप ही की तरफ प्रीलिम्स क्लियर करने वाले बच्चों के साथ होगा, उसमें पढ़ाएंगे। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए हम आपको अपने ऑफलाइन मोड पटना में तैयार करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। यह सेशन आपको इस चैनल पे मिलेगा और रेगुलर मिलते रहेगा अब से। तो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास के लिंक को कॉपी करके जितने भी आपके दोस्त, महिम, सखी, सहेली और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स है उनमें क्लास को शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।